हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था, इस संबंध में विविध ग्रंथों और पुराणों में अलग-अलग कथाओं का वर्णन मिलता है। ज्योतिषियों के गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र माह में पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में प्रातःकाल हुआ था। हनुमान जी को वानर राज केसरी तथा माता अंजनी के पुत्र के साथ साथ पवन पुत्र भी कहा जाता है। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म के संबंध में जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए एक वरदान से हुआ था। कथा अनुसार वानर राज केसरी एक दिन विचरण करते हुए प्रभास तीर्थ क्षेत्र के पास जा पहुँचे। जहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि समुद्र के किनारे यज्ञ और हवन कर रहे हैं। तभी वहां अचानक कहीं से एक अत्यंत विशालकाय हाथी आ पहुंचता है। आते ही वह ऋषियों की पूजा में विघ्न डालने लगा। उस उद्दंड हाथी के कारण ऋषियों की पूजा में व्यवधान होने लगा, जिसे देखकर वानर राज केसरी को हाथी पर क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी और उस विशाल हाथी के दांत तोड़ दिए। उस पर भी जब हाथी नहीं माना तो उन्होंने उस हाथी का वध कर दिया। केसरी के इस पराक्रम और भगवान की भक्ति से ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने केसरी को एक असाधारण पुत्र का वरदान दे दिया। ऐसा बलशाली पुत्र जो रुद्र के समान हो, इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके तथा पवन के समान पराक्रमी हो। उसके बाद माता अंजनी ने महाबली हनुमान जी को जन्म दिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन सूर्यास्त के समय माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत की शिखर की ओर जा रही थी। डूबते सूर्य की लालिमा से उत्पन्न उस मनोरम दृश्य को निहारती माता अंजनी को अचानक यह आभास हुआ कि जैसे कोई उनका वस्त्र खींच रहा हो। अत्यंत तेज से चलते वायु से उनके वस्त्र उड़ने लगे, परंतु उन्होंने देखा कि उनके अतिरिक्त वायु के वेग का प्रभाव किसी अन्य वस्तु पर नहीं पड़ रहा है। माता अंजनी को ऐसा लगा कि अवश्य ही किसी मायावी राक्षस की चाल है जो अदृश्य होकर यह सब कर रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, कौन है पापी जो एक पतिव्रता स्त्री का इस प्रकार अपमान कर रहा है। उसी क्षण पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए माता अंजनी से बोले, हे देवी, ऋषियों ने आपके पतिदेव को मेरे समान एक पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है, इसलिए विवश होकर मुझे आपके तन को स्पर्श करना पड़ा। ऋषियों के वरदान के फलस्वरूप भगवान रुद्र द्वारा भेजा हुआ अंश भी मेरे स्पर्श से आपके भीतर प्रविष्ट हो गया है, अतः वह आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और इस प्रकार वानर राज केसरी और माता अंजनी के घर भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार लिया
पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी। इसी कारण उनका नाम हनुमान रखा गया। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाबली हनुमान के जन्म के कुछ वर्षों बाद एक दिन बालक हनुमान खेल रहे थे। तभी उन्हें भूख लग गई और उन्होंने उगते सूरज को देख लिया। सूर्य को पकड़ने हेतु आकाश में उड़ने लगे। सूर्य देव को लगा छोटा सा बालक है, स्वयं ही थक कर लौट जाएगा। इस कारण उन्होंने अपने तेज से बालक हनुमान को जलने नहीं दिया। पवन पुत्र हनुमान अत्यंत वेग से सूर्य तक पहुंच गए और जिस समय उन्होंने सूर्य को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने वाला था। जैसे ही हनुमान जी ने राहु को स्पर्श किया, भयभीत होकर राहु वहां से भागा और इंद्रदेव के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे देवराज, अपनी क्षुधा शांत करने हेतु आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को निगलने गया तो देखा दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है, जबकि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का अधिकार सिर्फ मेरा है। राहु की बात सुनकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए और वह उसी क्षण राहु के साथ सूर्य देव के समीप जा पहुंचे। तभी राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु के ऊपर झपट पड़े। भयभीत होकर राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे मूर्छित होकर बालक हनुमान एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी ठुड्डी का बायां भाग टूट गया। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। वायु के रुकते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु श्वास के बिना तड़पने लगे और हर ओर त्राहिमाम त्राहिमाम के स्वर गूंज उठे। ऐसे में सुर असुर यक्ष किन्नर सभी भगवान ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। तब ब्रह्मा जी सभी को लेकर वायुदेव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो मूर्छित हनुमान को गोद में लिए विकल बैठे थे। भगवान ब्रह्मा ने उसी क्षण हनुमान जी की मूर्छा को भंग किया, जिसे देखकर वायुदेव ने भी अपनी गति का संचार कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि उनके अंग को किसी भी शस्त्र से कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया कि आज से इस बालक का नाम हनुमान है और इस पर वज्र का कोई असर नहीं होगा। सूर्यदेव ने हनुमान को उनके तेज का शतांश प्राप्त होने के साथ ही शास्त्रों में मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदैव सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने हनुमान को अवध्य और निरोग होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही अन्य देवगणों ने भी महाबली हनुमान को अमोघ वरदान दिए।
महाबली हनुमान अपने नाम के अतिरिक्त अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जिनमें बजरंगबली, संकटमोचन, केसरी नंदन, महावीर, मारुति नंदन, अंजनी सुत, पवन पुत्र, कपीस तथा शंकर सुवन आदि प्रमुख है।